बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज इस्लामी इकोनॉमिक्स की हम लोग एक नए लेक्चर के साथ हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, हर चीज़ का एक बेस होता है, तो इसी तरह से इस्लामी इकोनॉमिक्स भी कुछ पिलर्स के ऊपर खड़ी है, कुछ उसकी बुनियाद हैं, कुछ उसके बेसिस हैं जिनको हमें पहले समझना पड़ेगा ताकि हम इस्लामी इकोनॉमिक्स की आने वाली जो थ्योरीज़ हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं वहाँ पे वो चीज़ें हमें समझ में आ सकें। तो उससे पहले हमें उन पिलर्स को समझना होगा, उन कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझना होगा ताकि हमें वो सारी चीज़ें समझ में आ सकें जिनके ऊपर ये बुनियाद ये इमारत खड़ी होने जा रही है। तो वो उस बुनियाद के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने पिछली किस्त में बात की थी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि द लव इज़ द बेसिस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, द फर्स्ट अजम्पशन को हमने कहा था बिलीफ। इस्लामी इकोनॉमिक्स क्योंकि मज़हब से रिलेटेड है और दीन मोहम्मदी किस तरह से इक़्तिसादियात के बारे में बात करता है, तो उसमें सबसे पहला जो जुज़ था, जो पहला पिलर था, जो पहली बुनियाद थी, दैट वाज लव। नाउ द सेकेंड थिंग इज़, जो सेकेंड प्रिंसिपल है इस्लामी इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ रियल ओनर इज़ अल्लाह। हमारी बिलीफ है, हम कुरान और सुन्नत के एतबार से, हदीसों के बेसिस पे हम ये मानते हैं कि हर चीज़ का हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बहुत ही एक मशहूर व मारूफ़ आयत है जो कि अक्सर हर इंसान किसी न किसी भी इंतकाल के वक्त या कोई जब वो गमज़दा है या किसी भी वक्त आयत पढ़ने का कोई ऐसा वक्त नहीं मुकर्रर है, लेकिन अक्सर आम हालात में ये चीज़ की जाती है कि जब भी किसी की मौत की ख़बर इंसान सुनता है तो सबसे पहले कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अगर हम इसके लिटरल मीनिंग के ट्रांसलेशंस की तरफ बात करें खाली, तो उसमें बहुत सिंपल सी बात आती है कि दैट वी आर अल्लाहज़ एंड टू हिम वी हैव टू रिटर्न। हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ वापस जाना। तो सूरह बकरा की इस आयत से इस बात की तस्दीक की जा सकती है और की जाएगी कि हम अल्लाह के हैं, हमको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है और हमको वापस लौट के उसी के पास जाना है। तो इस आयत से इस बात को हम क्लियर कर रहे हैं कि रियल ओनर इज़ अल्लाह। इसी तरीके से वर्स नंबर 5 और 6 ऑफ सूरह ताहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व तहतस फरा। तो हम इन आयतों की तरफ अगर हम गौर करें तो मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं सूरह तफसीर अल मीज़ान में, इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि यहाँ पे अल्लाह के बारे में बात की गई कि अल्लाह अपनी पार में फर्म है। अल्लाह इज़ फर्म इन हिज पार एंड ही थ्रोज द व्हील ऑफ नाइट ओवर द डेज़। दिन पे रात की चादर को चढ़ाता है। हिज अथॉरिटी डोमिनेट्स ओवर क्रिएशंस एंड हिज ओनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड ओवर एवरीथिंग बाय रेगुलेटिंग देयर अफेयर्स एंड एड्रेसिंग देयर कंसर्न्स। अगर हम बात करें ओनरशिप की तो हिज ओनरशिप अप्लाइज टू एवरीथिंग एंड ही रेगुलेट्स एवरीथिंग इन द हेवेंस एंड ऑन द अर्थ, ग्रेट एंड स्मॉल। तो यहाँ पे खुदा की अथॉरिटी की जब हमने बात की तो हमें सामने ये बात निकल के आई कि अल्लाह हर चीज़ को चलाने वाला है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है। आया वो जन्नत में हो, आसमानों में हो या ज़मीनों में हो, या वो छोटी हो या वो बड़ी हो, हर चीज़ पे पूरी तरह से कुदरत रखने वाली वो ज़ात खुदा वहदहू ला शरीक की है। ये तफसीर अल मीज़ान में सूरह ताहा की इस तरह से तफसीर बयान की अल्लामा तबातबाई ने। फिर उसी आयत में आगे उन्होंने बयान किया कि द ओनरशिप ऑफ अल्लाह अप्लाइज टू एवरीथिंग इन द हेवेंस एंड द अर्थ। उसके किसी भी हिस्से की बात की गई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसमानों की बात की गई, आसमानों के भी हर हिस्से की बात की गई जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। वो एक डिस्कशन का अलग मौजू है, लेकिन
हर जगह पे किस तरह से खुदा की कुदरत है उसके बारे में बात की गई। हैविंग मटीरियल एग्जिस्टेंस एंड इज़ नन अदर देन इट्स ओन कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। अब इसके आगे जो डिस्कशन किया गया, क्योंकि ये एक डिस्कशन अलग मौजू का है, लेकिन हमको वहाँ पे क्योंकि ये समझना है कि किस तरह से खुदा हर चीज़ पे कादिर है और क्यों हर चीज़ ही अल्लाह की है, इसलिए थोड़ी बहुत रोशनी हम इस पे डाल के चलते हैं आगे कि वन ऑफ द टू पिलर्स ऑफ लॉर्डशिप रुबूबिया ओनरशिप हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अबव। अब क्योंकि हमने बात यहाँ पे की ओनरशिप की कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह, एवरी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अल्लाह, और इसी बेसिस पे आने वाली थ्योरीज़ भी फॉर्म होंगी, तो हमको यहाँ पे इस बात को क्लियर करना ज़रूरी होगा कि ओनरशिप का मतलब क्या होता है। ओनरशिप का मतलब मिल्कियत, जिसकी हर चीज़ हो, ठीक है। तो इसी तरीके से सूरह बकरा की 215 नंबर आयत है, उसका ट्रांसलेशन क्या कहता है कि दे आस्क यू एज टू व्हाट दे शुड स्पेंड। अगर तुमसे पूछा जाए कि कैसे खर्चा करना है, व्हाट शुड दे स्पेंड, मतलब वो क्या खर्चा करें, से खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि वट एवर वेल्थ यू स्पेंड, जो भी तुम खर्च करो। यहाँ पे खुदा इरशाद फरमा रहा है, खुदा हमसे कह रहा है कि जो तुम खर्चा करो, मतलब वो ये बता रहा है कि तुमको खर्चा करना कैसे है। तो अब जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई चीज़ मेरी होगी तो आप नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है, लेकिन अगर हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, अगर हमारे ऊपर सबका हक़ है, तब हमें सब बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है बार बार कि रुबूबियत और ओनरशिप बिलोंग्स टू अल्लाह, तो ये बार बार इस बात को क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आने वाली जितनी भी थ्योरीज़ इस्लामी इकोनॉमिक्स में होंगी वो इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड होने वाली हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा कि असल मालिक हम हैं ही नहीं। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, जो भी पैसा हमारे पास है, वेल्थ है, जो कुछ भी हमारे पास है, उसके असली मालिक हम हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ केयर टेकर्स हैं। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, अगर ये पेन जो इस वक्त हमारे हाथ में है, ये पेन मेरा है, तो हमें कोई बताएगा नहीं कि ये पेन को हमें कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर ये पेन किसी एक्स आदमी का हो तो वो हमें ऑर्डर दे सकता है और वो देगा कि इस पेन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो चीज़ हमारी अपनी होती है वहाँ पे हमें कोई बताता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा या इसका इस्तेमाल तुम्हें कैसे करना है, उस पर पूरा इख्तियार मेरा होता है, क्योंकि वो चीज़ मेरी है। लेकिन जो चीज़ मेरी है ही नहीं, हमें किसी ने अमानत की तरह दी हुई है, हम सिर्फ उसके केयर टेकर हैं, तो वो चीज़ हमारे पास सिर्फ रखी होती है, हम उसको उस तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से हमको कहा जाए करने के लिए। तो इसी तरीके से सूरह बकरा की 215 नंबर आयत में जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि कहो वट एवर वेल्थ यू स्पेंड, कि तुम जो भी पैसे खर्चा करो, इट इज़ फॉर द पेरेंट्स। अब इसका जो सीक्वेंशियल ऑर्डर्स हैं ये थ्योरीज़ में आगे हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है कि वो पैसा आखिर है किसका, क्यों अल्लाह ये कह रहा है कि तुम पैसा इस तरह से खर्चा करो। वट एवर यू स्पेंड, वट एवर वेल्थ यू स्पेंड, इट इज़ फॉर द पेरेंट्स एंड द नियर ऑफ किन एंड फॉर द ऑर्फन्स एंड द नीडीज एंड द वेफेयरर एंड वट एवर गुड यू डू, अल्लाह श्योरली नोज इट। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इरशाद फरमा रहा है, हमको हुक्म दे रहा है कि हमें अपने पैसे को किस तरह खर्च करना है। तो सवाल ये है कि हमको क्यों कह रहा है, क्योंकि पैसा तो चलो हमारा है, भाई अल्लाह का कहाँ है पैसा। आप ये सोचें कि मेहनत आप कर रहे हैं तो पैसा तो आपका ही है ना, जिसकी मेहनत पैसा उसका, लेकिन फिर भी आपके उस पैसे पे, आपकी उस दौलत पे अल्लाह अपना हक़ जता रहा है, क्योंकि अल्लाह हक़ जता इसीलिए रहा है क्योंकि वो सब कुछ उसका है, सिर्फ तुम केयर टेकर हो, तुमको सिर्फ और सिर्फ उसने अमानत के बतौर ये सारी चीज़ें दी हैं, और एक दिन ये सारी अमानतें तुम्हें उसको वापस करनी पड़ेंगी जो तुम जिसके हो। इसका मतलब तुमको पैदा उसने किया, तुमको जो कुछ दिया वो सब उसका था, और वापस भी उसी पास जाना है। इसका मतलब अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट ओनर इज़ अल्लाह। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कुछ हमारे पास अब आने वाली बातों में
होगा, जो भी वेल्थ होगी हमारे पास, जो भी इनकम्स होंगे हमारे पास, उसका रियल ओनर अल्लाह है। इसी के सपोर्ट में अगर हम एक लेटर की बात करें, नहजुल बलागा से लिया गया एक लेटर जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अशरफ इब्न कैस को लिखा था, जो कि उस वक्त अज़रबैजान के गवर्नर हुआ करते थे। तो उसमें उन्होंने कहा, जनाब अमीर कहते हैं कि यू हैव इन योर हैंड्स फंड्स विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह। ये यहाँ पे जनाब अमीर का साफ़ डायरेक्शन है, साफ़ हिदायत है अशरफ इब्न कैस को कि ये जो कुछ फ़ंड्स तुम्हारे पास हैं, जो पैसे तुम्हारे पास हैं, ये सब अल्लाह की प्रॉपर्टी है। एंड यू होल्ड इट्स चार्ज टिल यू पास इट ऑन टू मी। और तुम उसके चार्ज को तो लिए हुए हो, तुम उसके इख्तियार, तुम्हारे पास उसका इख्तियार तो है जब तक ये तुम मेरे पास ना पास ऑन कर दो। प्रोबेबली आई विल नॉट बी द बैड रूलर फॉर यू। खैर, उसके बाद एक अलग डिटेल में बात हो रही, लेकिन यहाँ पे जनाब अमीर ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ पैसे तुम्हारे पास हैं वो सब प्रॉपर्टी अल्लाह की है और वो तुम अमानत की तरह अपने पास रखे हुए हो, सिर्फ उसकी हिफाजत के सेंस में तुम अपने पास रखे हो। क्योंकि अगर ये पैसा, क्योंकि जो कुछ मेरा है ही नहीं, तो उसको हमें खर्च करने की अपनी मर्ज़ी से इजाज़त भी नहीं है। हमको बताया जा रहा है कि हमें किस तरह से इस पैसे को खर्चा करना है। आगे आने वाली बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से, उसका सिर्फ एक इशारा हम लोग इस लेक्चर में दे देते हैं कि जो पैसा हमारे पास है, जिसको हम केयर टेकर की बतौर रखे हुए हैं, उसमें हमारा भी हक़ है। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी ज़रूरियात पूरा करने का हक़ नहीं है। ये सिर्फ एक इशारा है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि जो कुछ पैसा हम कमाते हैं उस पर ज़ाहिरन मेरा तो हक़ है। हमें अपने घर वालों के सारे अखराजात पूरे करना है, हमें अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करनी है। फिर उसके बाद माँ बाप का भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जब हमारे पास पैसा होगा तो फिर हम नीडीज़ की तरफ बढ़ेंगे, वेफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्फन्स की तरफ बढ़ेंगे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे और एंड ऑल। लेकिन जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होती, जैसे ही हम कमाते हैं तो उस पैसे पे पूरा हक़ हमारा नहीं हो जाता है कि एक बार में हम जुड़ गए, वो पैसा हमारा हो गया। नहीं, उस पैसे का उस तरह से यूटिलाइज़ करना है, शरीयत की रोशनी में उस तरह से हमें इस्तेमाल करना है कि वो पैसा हमारे लिए ख़र्च करते वक्त भी इबादत बने, अज़ाब का सेंस ना बने। क्योंकि अगर सिर्फ हम पैसे की लालच करना शुरू कर देंगे, हिर्स करना शुरू कर देंगे और पैसे को अपनी तरह से खर्च करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे खुदा की खुशनुदी तो हमको हासिल नहीं होगी। अलबत्ता हम गुनाह के हामिल होते चले जाएंगे। जितना ख़र्चा करते जाएंगे दोज़ख में उतनी जगह बनाते चले जाएंगे। इसीलिए इस्लामी इकोनॉमिक्स का हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ वी हैव टू एलोकेट अवर रिसोर्सेज, हाउ वी हैव टू एलोकेट अवर वेल्थ, हाउ वी हैव टू एलोकेट अवर मनी जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेज फ्रॉम द अल्लाह की खुशनुदी के लिए किस तरह से पैसे को खर्च किया जाए कि हम अपनी हर एक पाई जो हम कमाते हैं और ख़र्चा करते हैं वो भी दीन मोहम्मदी की तरह से हो, वो भी उस तरह से हो जिस तरह खुदा चाहता है, और ख़र्चा करके भी हम जन्नत में अपने घर बनाते चले जाएं। तो ये हमारा इस चीज़ों को समझने का एक छोटा सा मकसद था कि हमारे ख़र्चों के वक्त भी हम इलाही तरीक़े से ख़र्च करें, हमारे ख़र्च भी गैर आदिलाना ना हो, गैर इलाही ना हो। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।